पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी काव्य संध्या उन्होंने आयोजित की। जितने मन से आपने ओज को सुना, हास्य को सुना, व्यंग को सुना, उम्मीद करती हूँ उतने ही मन से मेरे द्वारा पढ़े गए श्रृंगार को भी सुनेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिंदगी में अगर प्यार आ जाए तो जिंदगी अपने आप मुस्कुराने लगती है। मेरी से उम्मीद को कायम रखिएगा और मुझे महसूस कराइएगा कि नैनीताल की बेटी जब आपके आंगन में पहली बार आती है तो कितना ज्यादा मान सम्मान और प्रेम देकर के आप उसे विदा करते हैं। मैं ये जानती हूँ कि आप सभी बहुत थक चुके हैं, मैं भी मंच पे बैठी बैठी बहुत थक चुकी थी, लेकिन एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जब मेरी कोई बात आपके दिल के किसी भी तार को छूने की कोशिश करे तो अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक अवश्य पहुंचाएगा। आपकी एक जिम्मेदारी इसलिए भी बनती है कि घर में जब कोई छोटा सदस्य होता है तो उसे अत्यधिक प्रेम और स्नेह देना चाहिए, उसी की उम्मीद करती हूँ। और बहुत अच्छा आप सुन रहे, इसलिए एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए भी हो जाए। आदरणीय अब्दुल गफ्फार जी ने जहां पे अपनी बात को विराम दिया, हालांकि बहुत नन्हा स्वर हूँ, बहुत नया स्वर हूँ, वहां से अपनी बात को प्रारंभ नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटी सी कोशिश करना चाहूंगी उस प्रेम से अपने काव्य पाठ को पढ़ने की जो सभी प्रेम से बढ़कर होता है, और वो होता है राष्ट्र प्रेम। यहीं से मुझे अंदाजा लग जाएगा कि आप सभी मुझे कितना सुनना चाहते हैं और कितनी देर तक सुनना चाहते हैं। अगर आपने इन पंक्तियों पर अपना आशीर्वाद मुझे दे दिया तो एक वादा करती हूँ कि आपके मन की हर एक बात मैं इस आंगन से कह के जाऊंगी। पढ़ती हूँ। फुल आशीर्वाद आशीर्वाद देना, इससे आप ताली बजानी है, ऐसा नहीं वहां से खड़े होकर इसके माथे पे आप घुमाड़ बैठ जाओ। माता शारदी मैं वीणा पानी की पुजारिन हूँ, केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं। माता शारदी मैं वीणा पानी की पुजारिन हूँ, केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं। और की तो और जाने आप माने या न माने, और की तो और जाने आप माने या न माने, पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं, पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं। मान रखती हूँ, सम्मान रखती हूँ, संग में सदा ही स्वाभिमान रखती हूँ मैं। नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं, दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना आशीर्वाद अगर आपका मिल जाएगा तो यकीन मानिए बहुत उत्साह के साथ मैं भी अपना काव्य पाठ कर पाऊंगी। मिलेगा, पर तुमने प्रेम प्यार वाली सुनाओ। तुम ऐसे वीर रस की कविताएं सुनाती हो तो ऐसा लगता है जैसे महिला पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। मैं जानती हूँ ये मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ। अभी कुछ देर पहले आपने देखा था राधे माँ, मतलब मेरा मतलब वैशाली जी और इनका जो वार्तालाप चला आप सबने बड़े ध्यान से सुने था। मैं केवल आदरणीय के सम्मान में 4 पंक्तियां कह के सीधे सीधे अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूंगी। जब इनकी वार्तालाप चल रही थी तो एक बहुत प्रसिद्ध गीत मेरे दिमाग में गूंज रहा था और उसी पे मैंने कुछ शब्द लिख दिए। अगर आपके तालों के ताल उस पर मिल जाएगी तो मुझे लगेगा कि मैंने जो इनके सम्मान में पंक्तियां पढ़ी हैं उसमें आपका भरपूर समर्थन मिल गया है। आप लोग भी साथ दीजिएगा और आप लोग तो धीरे हैं, सुनिएगा। मैंने तो इस धरती को प्रणाम कर लिया, मैंने तो इस धरती को प्रणाम कर लिया, पर तुमने अपने नाम को बदनाम कर लिया। एक राधे माँ के चक्कर में क्या काम कर लिया, सुबह सवेरे खुद को आशाराम कर लिया। एक राधे माँ के चक्कर में क्या काम कर लिया, सुबह सवेरे खुद को आशाराम कर लिया। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, यार ये तो घोर अन्याय है भाई। ये साइड में ही मेरी है लेकिन उंगली इनकी तरफ है।
जिस भी इसकी साइड में ले लेगा जो भी कौन सा तीर मार लेगा। भाई कोई सी भी साइड में रहो, ये सारे मेरी साइड में हो ना। भाई कितने लोग मेरी साइड में हो, देख लो अपनी साइड हो रही है, और के नहीं कर रही, आप थोड़ी सी मेरी साइड में आओ। और लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में सारे ही पढ़ लिए पापा ने रात में। सवेरा जब हुआ तो जूते पड़ गए, वो फैशन वाले बाल हवा में उड़ गए। हाल तो बिल्कुल सही हुआ है आपका और यही हाल होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत सारी, आपका जवाब हो गया ना? बोलो तो सही। बहुत सारी बातें इस मंच से हुई थी और इन्होंने आदरणीय को एक नए नाम से भी संबोधित किया था, हनी। हाँ सही पकड़े। तो मेरे को 4 पंक्तियां और याद आई उस वक्त जो मैंने लिखी है, आपके आंगन में पहली बार पढ़ूंगी और देखो आपका कितना समर्थन मिलता है। मैं ये नहीं पूछूंगी कि मेरी तरफ कितने लोग हैं, अपने आप मुझे ये आप बता दीजिएगा कि मेरी तरफ कितने लोग हैं। सुनिएगा, देखिएगा इन्हें, सुनिएगा मेरी पंक्तियों को। ऊपर से इनको देखो तो काशी का बाग लगते हैं, ऊपर से इनको देखो तो काशी का बाग लगते हैं, और जरा फुर्सत से देखो देसी ढाबा लगते हैं, और जरा फुर्सत से देखो देसी ढाबा लगते। इनके ऐसे हाव भाव जब मैं चिंतन करती हूँ, इनके ऐसे हाव भाव जब मैं चिंतन करती हूँ, मुझको सच्चे डेरे वाले झूठे बाबा लगते हैं, मुझको सच्चे डेरे वाले झूठे बाबा लगते हैं। बोलिए सुरेश बाबा जी की। यार एक बात, कि मैंने आपकी जय करा दी। यार एक बात देखो, इनको बाबा झूठे लगते हैं लेकिन ये औरतें फिर भी आती है बाबा के डेरे पे। भाई फिल्म जाना बंद करो ना, ये ढोंगी बाबा तो सारे औरतों ने बना रखे हैं, ये चल जाती है, जाना ही नहीं चाहिए आपको ढोंगी बाबाओं के दरबार। तो ये क्या है, बम्बई में रहती है, तो इनका क्या है, मेरे बगल में फ्लैट है। अब मेरे बगल में फ्लैट है, इनको क्या है, कवि सम्मेलन में जाती रहती है। एक दिन इनको विदेश जाना था, तो मेरे पास आई, मेरे से बोली कि अलबेला जी मेरे को विदेश जाना है, मेरे पास ये एक तोती है, आप इसको अपने पास रखिए। मैंने कहा क्या देगा तेरी तोती को? बोले कि यार इसको है ना आप दाना पानी दे देना, मैं 10-15 दिन में आऊंगी। मैं दे दे तेरी तोती को, मेरे 2 तोते हैं उनके साथ में, ये भी ले लेगी। फिर बोली कि मैं ना अपनी तोती को तुम्हारे दोनों तोतों के बीच में तो अकेला नहीं छोड़ रही। अरे मैंने कहा तू देख तो सही, मेरे तोते तो बहुत शरीफ है। अब ये जैसे ही आई, इनने देखा तो मेरा एक तोता तो रामायण पढ़ रहा, दूसरा तोता कुरान पढ़ रहा, और देखते ही ये खुद बोला तुम्हारे तोते तो बहुत शरीफ है, पकड़ो ये तोती को। जैसे ही इनने पिंजरे में तोती छोड़ी तो मेरा एक तोता दूसरे के टल्ली दे के बोला, ओए छोड़ रहे रामायण और कुरान, अपनी दुआ तो कबूल हो गई। आप इनके पालतू जानवर को भी देख लीजिए जिनपे इनका लक्षण बिल्कुल प्रभावी तौर पे चल रहा है। इसलिए मैं सीधे सीधे आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि नोट सभी असली नहीं होते, कुछ जाली होते हैं। नोट सभी असली नहीं होते, कुछ जाली होते हैं, और कुछ लोग अक्ल से पैदल और दिमाग से खाली होते हैं, और जो छेड़ते हैं किसी महिला को सरेआम, वो आदमी सज्जन नहीं मवाली होते हैं। आदरणीय दीपक जी, मजा ही नहीं आया। मैं आपके मजे के लिए कुछ कर भी नहीं रही हूँ। करो भाई, क्या है, मेरे हमारे दोस्त तनवीर गाजी का शेर है कि उसकी आंखों में मेरी मोहब्बत
की चमक आज भी है, उसकी आंखों में मेरी मोहब्बत की चमक आज भी है। हालांकि उसे मेरे प्यार पे शक आज भी है, और नाव में बैठकर धोए थे उसने हाथ कभी, तालाब में उसकी मेहंदी की महक आज भी है। साखी बनी तो पैमाने बने, बहुत अच्छी शेरो शायरी कर लेते हैं आनंदी कि साखी बनी तो पैमाने बने, ये महफिलें बनी तो मैखाने बने। कुछ तो बात जरूर है आपकी शायरी में सुरेश अलबेला जी, यूं ही नहीं जगह जगह पागल खाने बने। तो फिर ये भी ध्यान रख लेना, हम पागल लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको इस बात का जवाब दे देती हूँ। काफी देर से आप लोग दीपक जी, इनको कई लोग छेड़ रहे थे, आपने देखा ना, जबकि इन्होंने सबके सम्मान में बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां पढ़ी और बहुत सबका सम्मान भी करवाया बहुत अच्छे तरीके से। और आप कह रहे हैं कि आप पागल होके कुछ भी कर सकते हैं, तो देखिए मैंने किस तरह से अपनी सिक्योरिटी तैयार कर रखी है। दीपक जी इतने अच्छे इंसान हैं, इतने अच्छे इंसान हैं, इतने अच्छे इंसान हैं कि मुझे इनसे मोहब्बत हो गई है। लेकिन 4 पंक्तियों में अपनी मोहब्बत की परिभाषा, मोहब्बत क्या करेगी, इधर मेरी छाती सांप लौट रहे हैं। 4 पंक्तियों में अपनी मोहब्बत की परिभाषा बता देती हूँ। अगर आपको भी ऐसी मोहब्बत चाहिए तो आप भी मुझे ताली बजा के समर्थन दे दीजिएगा। पढ़ती हूँ कि न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, ये मोहब्बत तो खुदा की रहमत से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं दीपक जी से, इनकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। भाई ये मोहब्बत तो तेरे को ही मुबारक। भैया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन दीदी को लेके आओ कभी हवेली पे। लेकिन भैया मैं इतना ही कहना चाहूंगी, रक्षाबंधन जा चुका है, पेमेंट के साथ साथ आप शगुन भी दे दीजिएगा, मैं बुरा नहीं मानूंगी। सीधे सीधे मैं जोड़ती हूँ कविता से आपको। वो देखो देखो देखिए वो अपनी मोहब्बत का जवाब दे रहे हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप देखो यार ऐसा है ना। देखो एक बात मैं आपको बता दूं सुरेश जी, आपकी बच्चिया है जब आप बोला करो, हमारी बच्चिया है मैं बोलने दो। तुम्हारी तो बच्ची आई नहीं, तुम तो रोंगटा खा रहे हो। चांदी का घोड़ा सोने की लगाम, सोने का घोड़ा चांदी की लगाम। अरे चांदी का घोड़ा सोने की लगाम, सोने का घोड़ा चांदी की लगाम। और यहाँ बेटे कवि दोनों को दीपक सुराशाही का प्रणाम। अरे दीपक सुराशाही जब बोलता है कानों के पर्दे खोलता है, तन्हा तन्हा सलीम सहते हैं, पूछो तो इसे अपना नसीब कहते हैं। और बोली मिश्रा तुम जो कभी याद करके देखो तो हम तुम्हारे सामने खड़े रहते हैं। अरे चींटियों की ठोकर से कभी हिमालय नहीं हिला करता है, चींटियों की ठोकर से कभी हिमालय नहीं हिला करता है, और जुगनू की चमक से कभी कमल नहीं खिला करता है। बोले तो आप लोगों का सौभाग्य मानिए कि दीपक सुराशाही आपके सामने खड़ा है, वरना इसको सुनने का सौभाग्य किसी को नहीं मिला करता है। और सोनी जी ने 2 लाइन मेरे को कही कि इनको मेरे से मोहब्बत हो गई, तो मोहब्बत के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगा। अभी आपके आशीर्वाद से हाथों हाथ बनी है कि मोहब्बत अगर आसानी से मिल जाए तो जिंदगी संवर जाए, कि मोहब्बत अगर आसानी से मिल जाए तो जिंदगी संवर जाए, लेकिन मोहब्बत अगर मिलकर बिछुड़ जाए तो जिंदगी भर का रोग लग जाए। मोहब्बत अगर मिलकर बिछुड़ जाए तो जिंदगी भर का रोग लग जाए। दीपक जी आप इतने अच्छे इंसान हैं, आपको ये रोग लगने से तो बिल्कुल दूर नहीं रहा, क्योंकि इतनी अच्छी आप शेरो शायरी करते हैं कि बेचारे अगर कोई प्रस्ताव लेके भी आएंगे वो डर के मारे भाग जाएगी। इसलिए आपको छोड़ ही दीजिए मोहब्बत के बारे में, आप भाई बहन वाली मोहब्बत के लिए बने हैं। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, आदरणीय शादी हो चुकी है ना आपकी? हाँ मुझे पता है, क्योंकि एक बार की बात बता रही हूँ, मुझे एक घटना याद आ रही है। जब ये अपने वहाँ मुझे चाय पे लेके गए थे तो अपनी बीवी से रसोई में चुपके से पूछने लगी कि आप चाय में जब तो शादी नहीं हुई थी, पूरी बात तो सही बताओ। पहले दिन से पूछो भाई एक बात बताऊं गोरी, वो तो वही मालूमपुरा का है, मकान की दीवार सुन के पता कर लेता है अंदर कितनी लड़कियां रहती है, और ये गाय का गोबर सुन करके पता कर लेते हो भैंस का या किसका है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जब आपकी शादी हो गई थी याद मुझे, तब दोबारा आपने बुलाया था चाय पे,
और किचन में जा करके, तब नई नई शादी हुई थी, नया नया प्यार था, जा करके पूछने लगे, जानू तुमने मुझमें ऐसा क्या देखा कि शादी के लिए हाँ कर दी। वो इतनी सीधी सीधी शर्मीली सच्ची भारतीय नारी है मेरी भाभी जी। वो कहने लगी छोड़िए रहने दीजिए, खाली क्या पूछ रहे हैं। कहने लगी नहीं जानू तुम्हें आज बताना पड़ेगा, तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों करी। वो कहने लगी नहीं रहने दीजिए ना, खाली आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सच्ची महिला है। इन्होंने कहा नहीं आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों करी। तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया मैंने आपको 2 बार घर में बर्तन धोते हुए देख लिया था। और तुरंत इन्होंने कहा चप्पल पहने, जूते पहने, मोजे पहने और घर से बाहर जाने लगे। इनकी बीवी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, कहने लगे तलाक तलाक तलाक। 5 मिनट बाद तुरंत घर में वापस आने लगे। बीवी ने पूछा क्या हुआ, कह रहे थे कि वकील साहब खुद घर में पोछा लगा रहे थे। तो इतने अच्छे इंसान हैं, इसलिए अब तो मोहब्बत आपको हो नहीं सकती है। मैं सीधे सीधे एक मुक्तक से आपको जोड़ना चाहती हूँ, हालांकि समय बहुत हो चुका है और आज लाफ्टर के बहुत बड़े सरताज सुरेश अलबेला जी को भी सुनना बाकी रह गया है। बहुत अच्छा संचालन करें, एक बार ताले इनके संचालन के लिए हो जाए। तुम चिंता ही मत करो, तुमको जितनी देर सुनाना है सुनाओ। सुरेश अलबेला जी के लिए 2 लाइन। ये है हमारे श्री सम्मानीय सुरेश जी अलबेला, ये है हमारे श्री सम्मानीय सुरेश जी अलबेला। और 15 साल पहले लगते थे जैसे छिला हुआ केला, और 15 साल पहले लगते थे जैसे ये छिला हुआ केला। और दोस्तों इनको कब मत समझिएगा, क्योंकि सुबह 5 बजे तक हंसा सकता है ये होता है केला। बताओ इसने पहले तो मेरे को छीला, फिर 5 बजे तक खाया नहीं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, उससे भी आप इसी माइक पे आ जाइए, वो ज्यादा सही रहेगा। लेकिन ये जो बात कह रहे थे और इनका भी कहना सही है, मैं 4 घंटों से आपको जोड़ती हूँ। अगर बीच में इन्होंने फिर से मुझे कुछ कहने की कोशिश की तो उत्तराखंड से आती हूँ, इनकी बात का उत्तर भी अवश्य दूंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा सा अपनी कविताओं से भी मैं आपको जोड़ू, वरना मेरा पेमेंट भी काट दिया जाएगा। बहुत कम पेमेंट वैसे ही मेरे। तुम उत्तराखंड से आती हो, हम राजस्थान के हैं, और जानती हो यहाँ पर तो राजस्थान वो देश है जहाँ पे चंद्रवरदाई ने कहा था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण का ऊपर सुल्तान है बच्चू के चौहान। तो हम थोड़ी चुके हैं। बात ऐसी नहीं है, इनकी कमजोरी क्या है मैं आपको बता देती हूँ, और शादी भी क्यों नहीं वो भी 3-4 पंक्ति में समझ लेना। फिर उसके बाद सीधे सीधे कविता पढ़ूंगी कि नाव तो है नहीं पतवार लिए बैठे हैं, नाव तो है नहीं पतवार लिए बैठे हैं, पेट्रोल तो है नहीं और कार लिए बैठे हैं, शेरनी का शिकार क्या करोगे चिड़ीमार, हिम्मत तो है नहीं तलवार लिए बैठे हैं। आप लोग इतनी देर में ताली बजा रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी यही चाहते हैं हम लोग आपस में लड़ना बंद कर दें और सीधे सीधे अपनी कविता प्रारंभ करें। एक बार मुझे समर्थन दे दीजिए। नोटबंदी के दौर से आप सभी गुजरे हुए हैं, लेकिन एक निवेदन करना चाहती हूँ, नोटबंदी की उस पीड़ा को थोड़ी देर के लिए आप लोग किनारे कर दीजिए। इस वक्त आपके जेब में गुलाबी रंग का वो जो 2000 का नोट पड़ा है, उसके उस गुलाबी रंग को ध्यान में रखते हुए मेरी मोहब्बत को खुद से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा और अपनी मोहब्बत को मुझ तक पहुंचाइएगा। बच्चा पार्टी, ये बच्चे इतने अच्छे, ऐसा लगने लगा इन्हें देखिए कि अब बच्चे पैदा नहीं होते सीधे बाप पैदा होते हैं। इसलिए आपकी उपस्थिति को भी नमन करती हूँ, पढ़ती हूँ 4 पंक्ति सुनेगा। बाप ही जो है गुलाबी नोट से ज्यादा क्या बात, गुलाबी गाल कर दूंगी। और वहां से काम नहीं चलेगा, बस आपको चौथी पंक्ति पे दोनों हाथ ताली उठा करके बजा करके मुझे बताना पड़ेगा कि बात आपके दिल तक पहुंची है। गुलाबी नोट से गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल
ऐसे ऐसे कैसे कर देगी? बाप का राज थोड़ी मालपुरा की धरती कैसे कर देगी? अरे अभी मैं बोला मैं केंद्रीय किशनगढ़ कर दूंगा। ऐसे कैसे कर सकते हैं भाई? बोलने में आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे मैं बोल दूंगा, बोले मैं अब्दुल गफ्फार को वैशाली शुक्ला कर दूंगा। बॉडी का स्ट्रक्चर ये लगे कैसे कर दो? बावड़ी बातें मत करे। 2-4 मालपुरा वालों को ले जाके देंगे, नैनीताल को 2 मिनट में मालपुरा करके रख देंगे। ऐसा है, इन्होंने बात अब्दुल गफ्फार जी की ओर देख करके कही थी, यानी कि साफ सी बात है, इन्होंने भूतपूर्व नौजवानों के लिए बात कही थी। और मैं आपको 4 पंक्तियां उनके सम्मान में भी कहना चाहता हूँ, हालांकि आज चाचा जी ने भी कई बार उसमें साफ कर दी। चाचा जी निवेदन करना चाहते हो, जब मैं नीचे आऊँ तो इतनी ही ऊंची दूरी आप बनाए रखिएगा। चाचा जी चश्मा इसलिए साफ कर रहे हैं क्योंकि चाचा जी को यकीन है कि चश्मा हटाकर देखने से मोतियाबिंद की बीमारी ठीक हो सकती है। इसमें गलती उनकी बिल्कुल भी नहीं है। हकीकत ये है कि जब जवानी कोई मचलती है, जान बुड्ढों की बहुत जलती है। जब जवानी कोई मचलती है, जान बुड्ढों की बहुत जलती है। और बात करते हैं मोहब्बत की, वो जिनकी गर्दन तक नहीं संभलती है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। एक बात कहना चाहती हूँ, कौन कहता है कि बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता? आम तब तक मजा नहीं देता जब तक वो बिलबिला नहीं होता। अगर बात ऐसी ही है तो 4 पंक्तियां और मैं चाचा जी लोगों के सम्मान में कह देती हूँ, लेकिन समर्थन आप सबको देना पड़ेगा। कबर में पैर लटके प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं। समझदार लोग हैं, आप समझ जाइएगा। कबर में पैर लटके प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं, इश्क के नाम पर बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। इश्क के नाम पर बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। इसी आदत के ही चलते हैं टूटे दांत सब इनके। इसी आदत के ही चलते हैं टूटे दांत सब इनके। बुढ़ापे में हसीनाओं का टाइम वेस्ट करते हैं। बुढ़ापे में हसीनाओं का टाइम वेस्ट करते हैं। और मैं जानती हूँ तालियां उन्हीं लोगों ने बजाई जो यही हरकत करते हैं, इसलिए तो उनको नमन। ऐसा है, तुम्हारा भी आएगा। एक शायर ने शेर लिखा है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मशरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, मंच पर हर एक कवि या कवित्री क्यों आप सबकी तालियां चाहता है? थोड़ा सा आप लोग ये जो कल्चर का माहौल आपने बनाया है, जी मैं उन्हीं की बात करी थी। बुढ़ापे में हसीनाओं का टाइम वेस्ट करते हैं, वो उन्हीं को देख के मैंने लिखी थी। वो जिनके बगल बैठे जो कुकर्म कर रहे हैं, आप उससे सुनिएगा, पढ़ती हूँ। ये बात है, पुराना कुकर के सीटी बजाना छोड़ देता है क्या? कुकर की फितरत है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि दिलों में अजीब सी चाह रखते हैं, दिलों में अजीब सी आह रखते हैं। ये बुजुर्ग ही हैं जो मुमताज की चाह रखते हैं। 2 बातों में मेरी बात पूरी हो चुकी है। जो समझदार है वो ताली बजा सकते हैं। एक बात कहना चाहती हूँ, सीधे सीधे कविता से आपको जोड़ना चाहती हूँ। मंच पर हर एक कवि या कवित्री, आप हर बात को बहुत दिल से सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, चाहे वो मनोहार की बात हो, व्यंग की बात हो या शुद्ध कविता की बात हो। मुझे आपने हर बात पर अपना पूरा समर्थन दिया है। एक बात कहना चाहती हूँ कि आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। बहुत छोटी सी कोशिश आपको महसूस कराने की है कि आपकी तालियां हमें
क्या महसूस कराती हैं। अगर आपको लगे कि मैंने इस मंच से एक सच्ची, अच्छी और मौलिक बात कर दी हो, तो आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक हर एक व्यक्ति दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के मुझे बताएगा कि सच में इससे अच्छी परिभाषा आपकी तालियों की नहीं हो सकती है। मातृशक्तियां उपस्थित है, उनको नमन करते हुए पंक्ति पढ़ती हूँ, मंच भी ध्यान दे। न फूलों में न कलियों में न वो माली में आती है जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। न फूलों में न कलियों में न वो माली में आती है जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। और बहुत सारी बातें मंच से हुई है, लेकिन दरअसल इनकी शादी तो हुई नहीं है, घर पे ही बैठे रहते हैं। नहीं, मैं इसीलिए कहना चाह रही हूँ, मंच पे आके अपनी पूरी भड़ास निकाल रहे हैं, बीच बीच में पटर पटर करते रहेंगे। 200 बार तो कह दिया शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, ये भी कह रही थी शादी नहीं हुई, ये भी कह रही है शादी नहीं हुई। इनको इतना ही बुरा लग रहा है तो कर लो ना यार। हाँ यार, ऐसे मैं भी कब तक रंडवा होता फिरूंगा। देखिए, ये बात कह रहे हैं कि मारा डाल दूं? देखिए, मैं 4 पंक्तियों में केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि दिल दूंगी किसी एक को, वो भी किसी नेक को। ये कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है जो बांट दूंगी आप जैसे किसी प्रेत को। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि शब्दों के बाद यूं ना मारा करो, शब्दों के बाद यूं ना मारा करो, बोलने से पहले कुछ तो विचारा करो। आपका भरम खुद ब खुद टूट जाएगा, घर में जाके पहले आईना निहारा करो। इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था। यार, अपन राजस्थान वाले अपन हाथों तो रहे। इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था, तेरी उल्फत में धुएं हैं मुझे मालूम न था, और मैं तेरे कंधे पे सर रख के शाम बैठा था, तेरी जुल्फों में जुए हैं। ये बोलो बंसी वाले की। प्लीज यूज शैम्पू एंड कंडीशनर मैंने ऐसे जैसे तैसे बंदरों से बचने के लिए वो विग लगाई थी, अब खैर मैंने वो उतार के फेंक दिया। और बंदर ही जुए बहुत अच्छे से तलाश कर लेते हैं, इसीलिए मैंने वो पहनी थी। इनसे बचने के लिए इससे एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। ये मुझे कविता पाठ करने दें, तालियां बजा दीजिए आप लोग ताकि मैं कविता पढ़ सकूं। और अगर आपको यही चीजें सुननी है तो पूरी रात चाहे आप मुझसे सुन लीजिए या वैशाली जी से सुन लीजिए, आपको ऐसी बात। हाँ यार, ये ऐसे कर रही है। हाँ यार, आप लोग इतने बड़े दलबुद्धू हो, मेरी तरफ कोई भी नहीं है यहाँ से, मुझे लग रहा है। मेरी बात सुनो। देखो, पहली बात तो हम जैन समाज के प्रोग्राम में बैठे हैं, और देखो, और सीधी बात यह है, मालपुरा वालों, ये धरती वो धरती है जहाँ पर बच्चा बच्चा राम होता है। ये धरती वो धरती है जहाँ पर बच्चा बच्चा राम होता है। अरे बंदर की बात मत करो, बंदर ही हमारा भगवान हनुमान होता है। एक ख्वाब है जिसको कभी खोना भी नहीं है। ताली बजा सकते हैं आप लोग। कोई बात नहीं, मैं अपनी आप इनको बजा सकते हैं, मैंने इनके लिए बजा सकते हैं बहुत।
अरे अपने लिए मैं खुद ही बजवा लेता हूँ। अब हमको किसी के टुकड़ों पे बल्ली के हाथ सुनाइए। नहीं अब तुम सुनाओ। मेरा नंबर आएगा जब सुना दूंगा। काफी देर से इस तरफ जितने भी मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, यहाँ पे कुछ मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, वो बहुत देर से हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ। कहीं आप लोगों को ऐसा ना लगे कि केवल मैं इनके सम्मान में ही पंक्तियां पढ़ रही हूँ। मैं थोड़ी सी मोहब्बत आप लोगों को भी अपनी देनी चाहती हूँ, और अगर आपको लगे कि उनके लक्षण बिल्कुल वैसे ही हैं, तो समर्थन आप सब कर सकते हैं। मंच में मेरी बात का समर्थन की जगह पढ़ती हूँ। फुल समर्थन है। इन्हें बस जनवरी की तो दिसंबर मांग लेते हैं। हाय हाय हाय। जमीन दिखती नहीं फिर भी अंबर मांग लेते हैं। इन्हें बस जनवरी की तो दिसंबर मांग लेते हैं। जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या कि लड़के बने हैं कौन मिट्टी के। बताओ क्या कि लड़के बने हैं कौन मिट्टी के। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। बात करोगी तो नंबर मांगे ही नहीं यार। बात मत करो। नंबर ही तो मांगे। नंबर मांग क्या? मैं 4 पंक्तियां भाभी जी के लिए चप्पल के मांग रहे नंबर नहीं, वो उन्होंने बिल्कुल सही और ये बताया। स्टेज पे भी इन्होंने अनुभव बता रहे हैं उनके। मिठाई है। हाँ दोनों सुनिएगा। बहुत सारी बातें मंच पे हुई, लेकिन मंच पे आज केवल 2 कवित्रियां हैं और बाकी सब पुरुष तो जाति बैठी हुई है। मैं अपनी और आदरणीय वैशाली जी के परिचय की 2 पंक्तियां यहाँ पे पढ़ना चाहती हूँ और एक निवेदन करना चाहती हूँ कि क्यों ना हर भारतीय बेटी की वही परिचय की पंक्तियां होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि आप भारत की हर एक बेटी का सम्मान करना चाहते हैं, तो कुछ देर के लिए आप उस माहौल से निकल के शुद्ध काव्य पाठ की तरफ बढ़ के मेरी इन बातों पे मेरा हौसला अफजाई करिएगा और मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। न मैं डर से निकलती हूँ, न मैं भय से निकलती हूँ। जो है संगीत लहरों में उसी लय से निकलती हूँ। न मैं डर से निकलती हूँ, न मैं भय से निकलती हूँ। जो है संगीत लहरों में उसी लय से निकलती हूँ। कि जिसकी बूंद भरी चीर के चट्टान का सीना, कि जिसकी बूंद भरी चीर के चट्टान का सीना, उसी गंगा की बेटी हूँ, हिमालय से निकलती हूँ। उसी गंगा की बेटी हूँ, हिमालय से निकलती हूँ। एक बात कहना चाहती हूँ, मंच पे कई सारी बातें हुई हैं, कई वीर नौजवानों की बातें आदरणीय हमारे अब्दुल गफ्फार जी ने की, लेकिन मैं उन वीर सुताओं को नमन करने के लिए अपनी गीत की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, जिन्होंने ऐसे वीर पुरुषों को जन्म दिया जो कि हमारी रक्षा की खातिर सरहद पे जाकर के अपनी जान दे देते हैं। अगर आप हमारे भारत देश की ऐसी मातृ शक्ति को नमन करना चाहते हैं, तो इस स्वच्छ पवित्र आंगन में अपने उस गीत की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। आप मुझे महसूस कराइएगा कि सच में ये धर्म जितना पवित्र है उतने ही पवित्र आपके अंतर मन के विचार भी हैं। मुझे महसूस कराने की कोशिश करेगा। मेरे इस गीत में तालू के ताल आप दे करके नारी शक्ति के गौरव को बढ़ाने की कोशिश करेगा। मंच पे थोड़ी सी हलचल हो रही है, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप ध्यान दें। मैं थोड़ी देर आपके बीच में रहूंगी, उसके बाद हाँ, हालांकि आपकी हालत देख करके अभी तक ये हुआ नहीं है मंच से। एक आदमी के सर पे केवल 2 ही महिलाएं हाथ फेरती हैं। फेर दिया।
लेकिन उनकी हालत देख के ये लग रहा है पूरे मोहल्ले की औरतें ने सर पे हाथ दे रहे हैं। और आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान इस तरफ दें। भारत माँ की माटी में लाखों हीरे उपजाए हैं। बहुत सारी बातें इस मंच से हुई, हालांकि ये मेरा रस बिल्कुल भी नहीं है हास्य और बहने की कुछ भी बात मैं आपके आंगन में पढ़ूं, लेकिन शायद आपने मुझ में ऐसी हिम्मत जगाई कि कुछ मनोरंजन की बातें भी मैंने आपके आंगन में की। मैं चाहती हूँ जो मेरा रस है उससे आपको जोड़ने की कोशिश करूं, और इस साहित्यिक मंच से, इस पवित्र मंच से अगर मेरी इस गीत को सुन लिया गया तो मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा। पढ़ती हूँ, सुनेगा। भारत माँ की माटी में लाखों हीरे उपजाए हैं, ये हीरे भारत माता के सुत हैं और सुताए हैं। अपने दिल में मर जाने के डर को घर के नहीं रही, अपने दिल में मर जाने के डर को घर के नहीं रही। यहाँ बेटियां बेटों से कमतर हो करके नहीं रही, यहाँ बेटियां बेटों से कमतर हो करके नहीं रही। ऐसी हिम्मतवर ताकतवर, ऐसी हिम्मतवर ताकतवर बेटियों के गुण गाती हूँ। एक हाथ खामोश ना रहे, इस गीत में मेरी ताल देंगे आप सभी। भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ। भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ। भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ। कुछ नाम इतिहास से पढ़ूंगी और उम्मीद करूंगी कि शायद हम अपनी बेटों को जिनका परिचय देते हैं हम उनके अंदर वही रूप देखना चाहते हैं। फिर से मेरे साथ दीजिएगा। वीर अवंती बाई के जैनम्मा गुण को भूलिए तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की गाथा सुनिए तो। जीजाबाई वीर शिवा में हर सद्गुण भर देती है, जीजाबाई वीर शिवा में हर सद्गुण भर देती है। पद्मावती यान की खातिर जौहर व्रत कर लेती है, पद्मावती यान की खातिर जौहर व्रत कर लेती है। ऐसी वीर नारियों के प्रति, ऐसी वीर नारियों के प्रति मन में श्रद्धा पाती हो। पीछे भी आप सबका आशीर्वाद मिले। भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ। भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ। भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ। अगर आप लोग सच में एक खूबसूरत से प्रेम के गीत को सुनना चाहते हैं तो मुझे अपनी समर्थन की तालियां दे दीजिए। लेकिन उस गीत की शर्त केवल इतनी है, उसमें आपकी तालों की ताल मिलेगी तो पूरे गीत को मैं यहाँ से पढ़ के जाऊंगी। अगर नहीं मिली तो केवल गीत का मुखड़ा और एक बंद पढ़ के अपनी अपनी जगह पे मैं बैठ जाऊंगी, और उसके बाद आदरणीय सुरेश अलबेला जी आएंगे अपने हाथ से कविताओं से आपको उत्फुल्ल करने के लिए। एक नए गीत को पढ़ना चाहती हूँ। बहुत अच्छा और सफल मंच है, इसलिए मेरा मन हुआ है कि आप सभी जानते होंगे गौना एक परंपरा होती है। कितने लोग जानते हैं गौना? जब तो उस दुल्हन के मन की क्या व्यथा होती है। आदरणीय ने मुझे निवेदन किया था कि मैं प्रेम और विरह का गीत पढ़ूं। इस गीत में आपको प्रेम भी देखने को मिलेगा और उस दुल्हन की विरह की भी भावना आप महसूस करेगा। और यकीन मानिए अगर आपको आनंद आए और अगर आपको लगे कि सच में मोहब्बत में ऐसी ही विरह होती है तो मुझे अवश्य बताइएगा। लहर लहर लहराई जुल्फें। जब एक छोटी सी लड़की उम्र के ऐसे पड़ाव पे आ जाती है, शायद जब उसे जीवन साथी की जरूरत महसूस होने लगती है और उसे ससुराल लाया जाता है और उसी वक्त उसका जीवन साथी अपनी जिम्मेदारियों के कारण घर से चला जाता है, तो उसके मन की व्यथा सुनिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। लहर लहर लहर
साथ दीजिएगा। बंधे पाँव